श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन। अध्याय 21 भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके लोक ब्रह्मलोक का तेज भगवान वामनदेव के पैर के अंगूठे के नाखूनों के चमकीले तेज से कम हो गया है, तो वे भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी के साथ मरीचि इत्यादि ऋषि तथा सनंदन जैसे योगीजन थे, किंतु हे राजा, उस तेज के समक्ष ब्रह्मा तथा उनके साथी भी नगण्य प्रतीत हो रहे थे। जो महान व्यक्तित्व भगवान के चरण कमलों की पूजा के लिए आए थे, उनमें वे भी थे जिन्होंने आत्मसंयम और नियमों में पूर्णता प्राप्त की थी। साथ ही वे तर्क, इतिहास, सामान्य शिक्षा और कल्प नामक वैदिक वाड्मय, जो पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है, में निपुण थे। अन्य लोग ब्रह्म संहिताओं जैसे वैदिक उपविषयों, वेदों के अन्य ज्ञान और वेदांगों, आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि में कुशल थे। अन्य ऐसे थे जिन्होंने योगाभ्यास से जागृत दिव्य ज्ञान के द्वारा कर्मफलों से स्वयं को मुक्त कर लिया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य कर्म से नहीं प्रत्युत उच्च वैदिक ज्ञान द्वारा ब्रह्मलोक में निवास स्थान प्राप्त किया था। जल तर्पण द्वारा भगवान के ऊपर उठे कमल चरणों की भक्तिपूर्वक पूजा कर लेने के बाद भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। हे राजा, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकला जल उरुक्रम भगवान वामनदेव के चरणों से बह रहा था। इस प्रकार वो जल इतना पवित्र हो गया कि गंगा जल में बदल गया। ये जल आकाश से नीचे बहते हुए तीनों लोकों को शुद्ध कर रहा था, मानो भगवान की शुद्ध यश गंगा इस प्रकार बह रही हो। ब्रह्मा जी और सभी लोक के प्रमुख देवता अपने उस परम स्वामी भगवान वामनदेव की पूजा करने लगे, जिन्होंने अपने सर्वत्र व्यापक रूप को छोटा करके अपना मूल रूप धारण किया था। उन्होंने पूजा की सारी सामग्रियां एकत्रित की। उन्होंने सुगंधित फूल, पानी, पाद्य और अर्घ्य, चंदन और अगरू का लेप, धूप, दिए, लावा, अक्षत, फल, मूल और अंकुर से भगवान की पूजा की। ऐसा करते समय उन्होंने भगवान के यशस्वी कार्यों का गुणगान किया और जय जयकार की। इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए उन्होंने नृत्य किया, वाद्य यंत्र बजाए, गाया और शंख और डुंडुभियां बजाईं। रीछों के राजा जाम्बवान भी इस उत्सव में शामिल हो गए। उन्होंने चारों दिशाओं में बिगुल बजाते हुए भगवान वामनदेव की विजय का महोत्सव घोषित किया। जब बलि महाराज के दैत्य अनुयायियों ने देखा कि प्रतिज्ञाबद्ध यज्ञकर्ता उनके स्वामी महाराज बलि को वामनदेव ने मात्र 3 पग भूमि मांगने के निवेदन के बहाने सारी संपत्ति ले ली, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और इस प्रकार बोले, यह वामन निश्चय ही कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि धूर्तों के धूर्त भगवान श्री विष्णु हैं। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छुपा लिया है और इस प्रकार वे देवताओं के हित के लिए यहाँ कार्य कर रहे हैं। हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए उन्होंने दंड देने की अपनी शक्ति को त्याग दिया है। इस मौके का फायदा उठाकर हमारे चिरशत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में उनका सारा धन दौलत छीन लिया है। हमारे स्वामी बलि महाराज हमेशा सत्य पर अटल रहते हैं और विशेष रूप से इस समय तो और भी अधिक, क्योंकि उन्हें यज्ञ करने की दीक्षा दी गई है। वे ब्राह्मणों के प्रति हमेशा दयालु एवं मृदुभाषी रहते हैं और कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए इस वामनदेव भगवान विष्णु को मारना हमारा कर्तव्य है। ये धर्म है और अपने स्वामी की सेवा करना है। इस निर्णय के बाद महाराज बलि के राक्षसी अनुयायियों ने वामनदेव को मारने के उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लिए। हे राजा, आसुरी लोग सामान्य क्रोध के आवेश में आकर अपने अपने भाले और त्रिशूल हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध भगवान वामनदेव को मारने को आगे बढ़े। हे राजन, जब भगवान विष्णु के सहयोगियों ने देखा कि असुरों के सैनिकों ने हिंसा पर उतर आते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, तो वे मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को इस प्रकार का प्रयास करने से मना कर दिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाश, विश्वसेन, पतत्रिराट, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत और सात्वत ये सभी भगवान विष्णु के सहयोगी थे। वे 10,000 हाथियों के बराबर ताकतवर थे और अब ये असुरों की सेनाओं का नाश करने लगे। जब बलि महाराज को दिखा कि भगवान विष्णु के दास उनके अपने सैनिकों को मार रहे हैं,
तो उन्हें शुक्राचार्य का शाप याद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध लड़ना बंद करने का हुक्म दिया। हे विप्रचित्ति, हे राहु, हे नेमि, थोड़ी देर मेरी बात तो सुनो। आपस में मत लड़ो। अब तुम सब रुक जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए सही समय नहीं है। हे दानवों, मानवीय प्रयत्नों से कोई भी उस परम पुरुष को पार नहीं कर सकता जो सभी जीवों को सुख और दुख देता है। वो सर्वोच्च समय जो परम पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है, पहले हमारे पक्ष में था और देवताओं के विरुद्ध, लेकिन अब वही समय हमारे खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, कूटनीति, किलों, मंत्रों, दवाओं, जड़ी बूटियों या किसी अन्य उपाय से सर्वोच्च व्यक्तित्व के दिव्य स्वरूप काल की अवधारणा को परास्त नहीं कर सकता है। इससे पहले भाग्य की शक्ति से आपने भगवान विष्णु के अनेक अनुयायियों को परास्त किया था, पर आज वे ही अनुयायी हमें परास्त करके शेरों की तरह हर्ष से दहाड़ रहे हैं। जब तक किस्मत हमारी नहीं साथ देगी, तब तक हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उस अनुकूल समय का इंतजार करना पड़ेगा जब हम उन्हें हरा सकेंगे। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, अपने स्वामी बलि महाराज के हुक्म के अनुसार दैत्यों और दानवों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले हिस्सों में चले गए। उन्हें विष्णु के सैनिकों ने वहां तक खदेड़ दिया था। तत्पश्चात सोमपान के दिन यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद पक्षियों के राजा गरुड़ ने अपने स्वामी भगवान विष्णु की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पाश से बंदी बना लिया। जब भगवान विष्णु, जो कि सबसे शक्तिशाली हैं, ने इस प्रकार राजा बलि को बंदी बना लिया, तो पूरे ब्रह्मांड में ऊपर और नीचे सभी दिशाओं में विलाप की एक बड़ी आवाज हुई। हे राजा, भगवान वामनदेव ने बलि महाराज, जो अति उदार और प्रसिद्ध थे, से कहा। उन्हें पहले वरुण पाश से बांधा गया था। हालांकि बलि महाराज के शरीर पर कांति नहीं थी, फिर भी वे अपने निश्चय पर अटल थे। हे राक्षसों के राजा, तूने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, पर मैंने तो 2 ही पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब तू ही बता, मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? जहां तक सूर्य, चंद्रमा और सारे तारे चमकते हैं और जहां तक बादल बरसते हैं, ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। इस सृष्टि की उपाधि में से एक पग से मैंने भूलोक को अपने अधिकार में कर लिया है, और मेरे स्वरूप से मैंने सारा आकाश और सभी दिशाओं को अपने अधीन कर लिया है। और तुम्हारी उपस्थिति में मैंने अपने दूसरे पग से ऊपरी आकाश को अपने अधीन कर लिया है। क्योंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, इसलिए नियम कहता है कि तुम नरक में जाओ। इसलिए तुम अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अब नीचे जाओ और वहां रहो। जिस व्यक्ति ने भिखारी को वचन देकर ठीक से दान न दिया हो, उसके स्वर्ग जाने या उसकी इच्छा पूरी होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, बल्कि उसे नारकीय जीवन का दुख भोगना पड़ता है। तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है उस पर गर्व कर। तुमने मुझे भूमि दान देने का वादा किया था, लेकिन तुम अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए, क्योंकि तुम्हारा वादा झूठा था, तो तुम्हें कुछ वर्षों तक नारकीय जीवन बिताना होगा।